जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज की इस क्लास में हमने सभी कवर किए हैं। आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आपकी आने वाली एसएससी जीडी की एग्जाम में इस क्लास से 1 नंबर जरूर आएगा, तो क्लास को पूरी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। त्रिभंग मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विशेषता है? कौन सी? त्रिभंग मुद्रा। फ्रेंड्स, ये ओडिसी की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो त्रिभंग मुद्रा है वो ओडिसी की अत्यंत प्रसिद्ध मुद्रा है, जिसमें सिर, धड़ और कमर ये तीनों अलग दिशाओं में झुके हुए होते हैं, तो इसलिए ही इसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। और याद रखेंगे, ओडिसी से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? फ्रेंड्स, कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो उत्पत्ति है वो कथा से मानी जाती है। याद रखेंगे, कथक का संबंध कथा से है। प्रारंभ में कथाकार नृत्य भाव से धार्मिक कथाएं प्रस्तुत करते हैं। कमेंट करके बताना है कि कथक के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? सभी को पता होगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, रासलीला की प्रधानता किस शास्त्रीय नृत्य में अधिक दिखाई देती है? तो फ्रेंड्स, राधा कृष्ण पर आधारित होता है रासलीला नृत्य और ये मणिपुरी नृत्य से इसका जो संबंध है वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कौन सा मोहिनी अट्टम? करेक्ट आंसर है केरल। ठीक है, नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी का नाम किस आधार पर पड़ा? फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, और इसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। अगला है, अत्यधिक मुखाभिनय और रंगीन मुख सज्जा किस नृत्य की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा कथकली की, जो कि केरला का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, जो क्षत्रिय है उसका संबंध है असम राज्य से। ठीक है, असम जो क्षत्रिय है वो असम के वैष्णव मठों यानी कि सत्रों से विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुंघरू और त्रिव पदचालन किस नृत्य की प्रमुख पहचान है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कथक। ठीक है, उत्तर भारत में किया जाता है ये। अगला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर मूल आधार किस ग्रंथ को माना जाता है? किससे माना जाता है? नाट्य शास्त्र से। ओके, अगला है, लास्य तत्व की प्रधानता किस शास्त्रीय नृत्य में विशेष रूप से मानी जाती है? राइट आंसर है इसका मोहिनी अट्टम। ठीक है, केरल का ये एक डांस है। मोहिनी अट्टम को कोमल, लयात्मक, लास्य प्रधान नृत्य शैली माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अभिनय दर्पण ग्रंथ का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? फ्रेंड्स, जो अभिनय दर्पण ग्रंथ है उसका संबंध नृत्य और अभिनय से है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरे मंडी मुद्रा किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है? कौन सी? अरे मंडी मुद्रा। राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम की। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, और जो ये मुद्रा है वो भरतनाट्यम की मूल अर्ध भेटी हुई मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कथक के विकास में किस दरबारी परंपरा का विशेष योगदान माना जाता है? करेक्ट आंसर है मुगल दरबार का। अगला है, गीत गोविंद का प्रभाव किस शास्त्रीय नृत्य पर विशेष रूप से देखा जाता है? फ्रेंड्स, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया एक शास्त्र है और इसका प्रभाव किस शास्त्रीय नृत्य पर देखा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ओडिसी। ठीक है, नेक्स्ट है, यक्षगान की रंगमंची परंपरा से शैली का समानता किस शास्त्रीय नृत्य से अधिक मिलती है? किससे मिलती है? कथकली से। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तरंगम प्रस्तुति किस शास्त्रीय नृत्य की विशेष पहचान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तरंगम जो प्रस्तुति है वो पहचान है कुचिपुड़ी की। ठीक है, आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है, और तरंगम पीतल की थाली पर नृत्य करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली में हरे रंग का मुख्य श्रृंगार सामान्यतः किस प्रकार के पात्र को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, जो वीर और श्रेष्ठ पात्र होता है उसका हरे रंग का मुख्य श्रृंगार दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संचारी भाव का संबंध किससे है? संचारी भाव का जो संबंध है वो है अस्थायी भाव से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मंदिर परंपरा से सर्वाधिक गहराई से माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। कथक के प्रमुख घरानों में कौन सा घराना नहीं है? लखनऊ, जयपुर, बनारस या फिर तंजावुर? राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर, क्योंकि तंजावुर का संबंध है भरतनाट्यम से, जबकि लखनऊ, जयपुर, बनारस प्रमुख कथक के घराने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नृत्य का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नृत्य है उसका अर्थ है शुद्ध नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है, अष्टनायिका की अवधारणा भारतीय नृत्य में किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा नायिका के विभिन्न भावों से। अगला है, निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध नृत्यांगना मुख्यतः भरतनाट्यम से संबंधित है? इनमें से बतानी है कि जो भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांगना है वो कौन सी है? तो रुक्मणी देवी अरुंडल का नाम इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अगला है, ओडिसी नृत्य के महान आचार्य के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? केलुचरण महापात्रा। ठीक है, ओडिसी के ये प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट है, कथक में तिहाई का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, जो तिहाई है उसका जो अर्थ है वो है किसी बोल या टुकड़े का 3 बार दोहराव आकर सम पर रुक जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य में वेशभूषा की कौन सी विशेषता प्रमुख है? मणिपुर, जो कि मणिपुरी डांस मणिपुर का है और इसमें जो इसकी विशेषता है वो है लंबा गोल घेरदार स्कर्ट का इनका पहनावा है। ठीक है, मणिपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध आचार्य कौन माने जाते हैं? कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है और इसके आचार्य वेम्पति चिन्ना सत्यम माने जाते हैं। ठीक है, अगला है, नाट्य का आशय क्या है? तो नाट्य का आशय है नृत्य, अभिनय और कथा का संयुक्त रूप। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली असम के वैष्णव मठों से विकसित हुई? असम के वैष्णव मठों से विकसित हुई है सत्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध कथक गुरु के रूप में कौन विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो पद्म विभूषण से सम्मानित है बिरजू महाराज, जो कि कथक के एक प्रमुख कलाकार है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम में अलारिप्पू का क्या है? फ्रेंड्स, जो अलारिप्पू है वो भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है और ये है एक प्रारंभिक प्रस्तुति। ठीक है, नेक्स्ट है, चौक मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विशेषता है? कौन सी? चौक मुद्रा। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है इसका ओडिसी की। अगला है, कथकली में लाल दाढ़ी वाला मुख्य सज्जा किस प्रकार का, किसका, जो सामान्यतः किसका प्रतीक है? फ्रेंड्स, जो लाल दाढ़ी वाला मुख्य सज्जा है वो प्रतीक है यहाँ पर उग्र और दुष्ट पात्र का। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्णम किस शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति का महत्वपूर्ण अंग है? तो जो वर्णम है वो जुड़ा है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नृत्यांगना मुख्यतः ओडिसी से संबंधित है? तो यहाँ पर ओडिसी से संबंधित है संजुक्ता, जो पाणिग्राही है, संजुक्ता पाणिग्राही, इनका संबंध है ओडिसी से। ओके, नेक्स्ट है, कथक में परन शब्द किससे संबंधित है? इसका संबंध है तबले के बोल से। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम में गति सामान्यता कैसी होती है? फ्रेंड्स, मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है और जो गति होती है इसमें मृदु और लहरदार होती है। नेक्स्ट है, ठुमरी का विशेष संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से माना जाता है? फ्रेंड्स, जो ठुमरी है वो कथक का इसे संबंध माना जाता है, याद रखेंगे। अगला है, आंगिक अभिनय का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है शरीर की अभिव्यक्ति से। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, मोहिनीअट्टम का जो शाब्दिक अर्थ है वो मोहिनी का नृत्य इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र शब्द से विकसित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया, जो कि असम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, घुंघरू और त्रियु पदचारण की शास्त्रीय नृत्य की पहचान है? किसकी है? कथक की। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः केरल से संबंधित है? केरल से संबंधित है कथकली। ओके, नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी का जो संबंध है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त जो सुमेलित है वो नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये सही है। सत्रिया भी असम का है। कथकली यहाँ पर केरल का हो जाएगा, ना कि उड़ीसा का। ठीक है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी शास्त्रीय नृत्य में अत्यधिक मुखाभिनय, भव्य वेशभूषा और रंगीन मुख सज्जा दिखाई दे तो वह सबसे अधिक संभवतः कौन सा नृत्य होगा? राइट आंसर हो जाएगा कथकली। ठीक है, नेक्स्ट है, चौक और त्रिभंग दोनों मुद्राएं किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी से। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का विकास मंदिरों की देवदासी परंपरा की निकटता से जुड़ा है? फ्रेंड्स, भरतनाट्यम इसका संबंध है और भरतनाट्यम तमिलनाडु के मंदिरों में विकसित हुआ था। ठीक है, देवदासी परंपरा यही से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में कलाकार पीतल की थाली पर संतुलन बनाकर प्रस्तुति देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुचिपुड़ी पीतल की थाली पर किया जाता है। ओके, इस पर संतुलन बनाकर कलाकार इसकी प्रस्तुति देता है। कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ किससे है? आंध्र प्रदेश से। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि थे हमारे प्रमुख नृत्य पर। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ कवर किया है। आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ऐसे ही चैनल पर बने रहे, तो कमेंट करें आपका स्कोर 50 में से कितना रहा। ठीक है।